नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान लाचार, मजबूर और बेबस हो चुका है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुए करीब 27 घंटे हो गए, लेकिन अब तक मुनीर की सेना बंधकों को रिहा कराने में नाकाम रही है। पूरा पाकिस्तान लाचार नजर आ रहा है। फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक उतार दिए, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है पाकिस्तान की सेना। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। पीएलए ने पाकिस्तान के 50 जवानों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रखवाए खाली ताबूत। 100 से ज्यादा खाली ताबूत स्टेशन पर रखवाए गए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्वेटा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां पर खाली ताबूत रखवाए गए हैं। थोक के हिसाब से ये ताबूत भिजवाए जा रहे हैं। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने ताउम्र सिर्फ और सिर्फ आतंक को पाला पोसा, और आज वही मुल्क हिंसक गतिविधियों के सामने, एक विद्रोह के सामने घुटने टेकता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप भी लग रहा है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि सुरक्षा बलों ने बीएलए के 27 लड़ाकों को मार गिराया है। बीएलए ने जिन 214 यात्रियों को बंधक बनाया था, उनमें से 155 को छुड़ाने का दावा भी किया है। लेकिन इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बीएलए ने हाईजैक के बाद अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि उसने महिलाओं, बच्चों और बलूच नागरिकों को छोड़ दिया है। तो क्या पाकिस्तान उन नागरिकों को गिन रहा है जिसे वो छुड़ा लेने का दावा कर रहा है? ट्रेन में मौजूद सुरक्षा बल, पुलिस और आईएसआई के एजेंट्स को ही बंधक बनाया जाने का दावा किया गया। ये जो दावे हो रहे हैं 155 बंधकों को छुड़ा लिया गया है, बल्कि वो बंधकों को छुड़ाया नहीं गया है, वो बीएलए ने खुद छोड़ा है, जिसमें बीएलए ने अपनी प्रेस रिलीज में यह बात कही थी। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक में छोड़े गए पैसेंजर्स की आप बीती सामने आई है। उनका कहना है कि विस्फोट के बाद गोलीबारी हुई, जिसमें कईयों की जान चली गई। पहचान पत्र चेक किए गए, ऐसा लगा कयामत आ गई। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को जाने दिया गया। हमले के बाद 2 घंटे तक पैदल चलना पड़ा। हमलावरों की संख्या 100 से ज्यादा थी। अब आपको जाफर एक्सप्रेस के पैसेंजर्स की आप बीती सुनाते हैं, जिनसे पाकिस्तान के पत्रकार बुशरा सिद्दीकी ने बातचीत की है। जब हम प्लेटफार्म से निकले से कोयटा से 9 बजे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। हम उधर कोई 8 नंबर सुरंग था, वहाँ पहुँचे तो उस तरफ एक कोई धमाके की आवाज़ आई। फिर वो जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे, तो उसकी थोड़ी देर के बाद फेयरिंग हो रही थी आपस में। फिर हम जो है ना नीचे छुपे हुए थे। नीचे के बाद वो हमें डब्बे में आ गए। हमारे डब्बे में जो है उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। बस हम फैमिली वाले अपने साथ उसी रुख पे सीधा चलते गए। फिर आगे हमें पता नहीं कि आगे डब्बों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम फिर पनीर पहुंच गए थे तकरीबन 4-4.5 घंटे में पैदल। काफी लोग थे, हम जितने आए हम यही थे सारे। इनमें बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे भी शामिल हैं? सब शामिल थे। हाँ, उन्होंने कोई ऐसी छेड़खानी नहीं ली हमारे साथ, और उन्होंने बोला बस सीधा आप जाते जाएं। उन्होंने हमें वापस कर दिया। अच्छा, फिर पनीर से आप किस तरह से वापस आए? पनीर से हम माल गाड़ी में आए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी अपनी वाहवाही करने में लगी हुई है। बीएलए कह रहा है हमने महिलाओं, बुजुर्गों को छोड़ दिया। आपने यात्री की जुबानी सुनी जो जाफर एक्सप्रेस में सवार था, उसने कहा कि हमें जाने दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की सेना खुद की पीठ थपथपा रही है और कह रही है हमने 155 को छुड़ा लिया। झूठे लोग हैं ये, जो ये दावा करते हैं कि हमने 155 को छुड़ा लिया, जबकि छोड़ा गया बीएलए की तरफ से। पैसेंजर जो लौट कर आए हैं वो खुद कह रहे हैं कि बीएलए ने उन्हें छोड़ दिया, जाने दिया। पहचान पत्र चेक करने के बाद जिन लोगों को रोकना था उन्हें ही रोका, जिसमें पाकिस्तान के जवान, आईएसआई के अधिकारी, पाकिस्तानी पुलिस के रेंजर शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है, बीएलए से लड़ाई चल रही है। तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हमलावरों ने बम से लदे हुए आत्मघाती जैकेट पहले से पहने हुए हैं। इस वजह से सेना को यात्रियों का रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। इस बीच बीएलए ने वीडियो जारी कर चेतावनी दी है कि यह तो सिर्फ एक संदेश, चीन और पाकिस्तान बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएं। और पाकिस्तान के लिए एक सरल और स्पष्ट संदेश है कि वो बलूचिस्तान से तुरंत वापस चले जाएं। चीन और पाकिस्तान को यह चेतावनी हमारे नेता जनरल असलम बलूच ने भी दी थी, लेकिन चीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
हम एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं कि ग्वादर और बलूचिस्तान का पश्चिमी भाग बलूच का है। अपनी जमीन और समुद्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा ऑपरेशन जिर बहाजक चीन, पाकिस्तान और अन्य विदेशी हिस्सों से सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया है। तो बलूचिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। बीएलए ने कल रात 10 बजे चेतावनी जारी कर कहा था कि जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादियों की बिना शर्त रिहाई की जाए, जिसके लिए 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ और एक्शन लिया गया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। तो यह हमला क्यों किया बीएलए ने, आप समझ गए होंगे अभी तक। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी का मेन एजेंडा क्या है? मेन एजेंडा है पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद करवाना। बलूचों को मूलभूत सुविधाएं न दिए जाने को लेकर गुस्सा है। बलूचों पर पाकिस्तान की आर्मी के अत्याचार के खिलाफ यह जंग चल रही है। बलूचिस्तान से गुजरने वाले चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध है, ग्वादर पोर्ट का विरोध कर रहे हैं। बीएलए के मुताबिक ग्वादर पोर्ट पर बलूचों का अधिकार खत्म किया जा रहा है, जबकि पहला अधिकार उनका ही होना चाहिए। बीएलए ने चीन को साफ साफ संदेश दिया कि सीपेक खत्म हो चुका है, विफल हो चुका है। अच्छा यही होगा कि बलूचिस्तान छोड़कर चीन को अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेना चाहिए। तुम हमारी सहमति के बिना यहाँ आए, हमारे दुश्मनों का समर्थन किया, हमारे गांव को मिटाने में पाकिस्तानी सेना की मदद की, लेकिन अब हमारी बारी है। बीएलए आपको गारंटी देता है कि सीपैक बलूच भूमि पर पूरी तरह विफल हो जाएगा। मजीद ब्रिगेड में बड़ी संख्या में वॉलंटियर शामिल हैं, जो हमारी भूमि की रक्षा के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, आपके पास अभी भी बलूचिस्तान छोड़ने का समय है, नहीं तो आपको बलूच बेटे बेटियों का ऐसा प्रतिशोध देखने को मिलेगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए आज सवाल बहुत जरूरी है कि ट्रेन हाईजैक के 27 घंटे बीत गए हैं, पाकिस्तान सरकार लाचार क्यों है? क्या पाकिस्तान की आर्मी फेल हो गई है? सवाल नंबर 2, बीएलए के अटैक के सामने क्या मुनीर की सेना पस्त हो गई है? सवाल नंबर 3, बीएलए का इंतकाम और अब बंटने वाला है पाकिस्तान। बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट, बलूच जर्नलिस्ट बहुत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में इरशाद अहमद लीडर पीएमएलएन जूम से हमारे साथ जुड़ेंगे। रिटायर्ड मेजर यासिर जांजुआ डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज अहमद जर्नलिस्ट पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमें कनेक्ट करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रिटायर्ड मेजर यासिर जांजुआ जी के पास जाता हूं। पहला सवाल उनसे, इस जंग के बारे में आप क्या कहेंगे मेजर यासिर जांजुआ, जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी लड़ रही है और कह रही है हमें हमारा जमीन दे दो, हमारा मुल्क दे दो, हम चले जाएंगे? पहली तो बात यह है कि आपको पता है बलूच लिबरेशन आर्मी का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्या है? टोटल 1400 लोग हैं। 1400 लोग किसी मुल्क की स्टेट की रिट को चैलेंज कर सकते हैं? और क्या उनमें कैपेसिटी है कि वो ये करने के काबिल हैं? ये इस किस्म के बुज़दिलाना हमले निहत्थे लोगों पे करके वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? वो रगेड माउंटेनस टेरेन में से ट्रेन गुजरती है जहाँ पे कि क्लासिक एम्बुश साइट्स हैं, क्लासिक एम्बुश साइट्स हैं। मैं वहाँ से एक्सटेंसिवली मैंने वहाँ पे ऑपरेट किया हुआ है, गुजरा हुआ हूँ। आई कैन टेल यू कि वो क्लासिक एम्बुश साइट्स है वहाँ पे। और निहत्थे लोगों को एक ट्रेन जो कि सिर्फ और सिर्फ निहत्थे लोगों के पे मुश्तमिल एक पैसेंजर ट्रेन थी, उसको उन्होंने अगर रोक के और अगवा करके कुछ लोगों को मार के कुछ को यरगमाल बना के हाईजैक करके वो क्या प्रूव कर रहे हैं कि वो क्या कर लेंगे? और क्या इस तरह कर लेने से वो अपना मकसद अचीव कर लेंगे? तो क्या उनको पहले जो उनकी बैंड बजाई जा रही है अब उसमें कमी आ जाएगी? मैं तो शिद्दत आ जाएगी। ज़ाहिर है ये तो वाकया हो गया जो हो गया, ज़ाहिर है उन्होंने एक आइसोलेटेड वाकया। हाँ, मैं मानता, आप अगर मुझे ये कहते, मैं मानता कि जनाब उन्होंने किसी गैरिजन फोर्ट को या किसी मिलिट्री कॉन्वॉय को कर लिया है एम्बुश, तो फिर मैं मानता। इस तरह के वाकयात आपके मुल्क में होते हैं, जहाँ पे आपने कश्मीर में 9 लाख फौजी बिठाए हैं। डरपोक लोगों ने डर के मारे कश्मीरियों से 9 लाख बिठाए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई इस किस्म का वाकया नहीं हो रहा है। ये जो वाकयात आप बता रहे हैं, पिछले 2 दिन से पूरे टेलीविजन चैनल्स इंडिया के सारे काम छोड़ के ये कर रहे हैं, ये मिजोरम, नागालैंड और इंडिया की 7 रियासतों में इससे बढ़ के वाकयात हो रहे हैं।
लेकिन वो नहीं आप दिखाएंगे। क्यों? कि आपको रात को नींद नहीं आती आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की वजह से। करते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस तरह, हाँ ये इंसर्जेंसी है, ये एक मसला है, और हम इसको बखूबी, हमें पता है इसके पीछे कौन है, $25 मिलियन कहाँ से आया है, और इसका सरगना आज अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, और अफगानिस्तान में पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये हमें सब पता है। वी ऑल नो इट। और हम उसको टैकल कर लेंगे। मुश्किल इस वक्त ये है कि वो औरतें और बच्चे जो है वो उन्होंने उनको हाईजैक, वो यरगमाल बना लिया हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी बात हो तो एक टेक्स्ट बुक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसमें जो है वो एट्रिशन का खतरा होता है। तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है।